प्रार्थना करेंगे और शुरुआती प्रार्थना हम सिस्टर स्वागता के साथ करेंगे। Jesus, hallelujah, hallelujah. Jesus, hallelujah. Jesus, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद यीशु। आइए मेरे प्रियो, हम अपने आंखों को बंद करें, अपने मनों को पिता परमेश्वर की निकटता में लाएं और उसको धन्यवाद दे, एक एक उसके प्रेम के लिए, उसकी करुणा दया के लिए मेरे प्रियो। और हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें पूरे समय, पूरे बीते महीने संभाले रखा। आपके हृदय की जो भी बातें हैं आप खोल के परमेश्वर पिता के सामने रखिए। जब हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, आप विश्वास रखिए कि जो भी हम प्रार्थना में मांगते हैं वो हमारे पिता के द्वारा पूरी होती है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 पिता परमेश्वर प्रभु जी, एक बार फिर से पिता परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए। खुदावंद बाप यीशु पिता परमेश्वर, बीती रात्रि आपने हम सबों को संभाले रखा मेरे राजा, हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। एक सुंदर सा दिन, इस पवित्र दिन में हमें जीवित रखने के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, प्रेम के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, आपके बलिदान के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। पिता परमेश्वर हम जितना भी धन्यवाद दे राजा उतना कम है पिता परमेश्वर प्रभु जी, लेकिन धन्यवाद के अलावा हम आपको और क्या ही दे सकते हैं पिता परमेश्वर। यह देह प्राण आत्मा आपका दिया हुआ है प्रभु, होने दे खुदा अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करना मेरे राजा। पिता परमेश्वर प्रभु जी मैं प्रार्थना करते इस समय पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर जितने लोग यहाँ उपस्थित है प्रभु, हर एक को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ मेरे राजा। पिता परमेश्वर प्रभु हर एक के हृदय से आप बोलना और बातचीत करना पिता परमेश्वर प्रभु। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ आज की आराधना के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओ होने दे खुदावंद बाप यीशु, जब हम सब मिलके आपकी महिमा स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपके गीतों को गाते हैं मेरे राजा। ओ खुदावंद बाप यीशु आपके स्वर्गीय राज्य में आनंद मनाया जाए मेरे खुदा। पिता परमेश्वर प्रभु जी हम प्रार्थना करते एक मन हो के पिता परमेश्वर प्रभु, आज के दिन पिता परमेश्वर जितने भी कलीसियाएं हैं प्रभु जी जो आज बंद पाई जा रही है, ईश्वर आपके नाम से वो खुलने वाला हो सके मेरे राजा। ओ खुदावंद बाप यीशु जो पिता परमेश्वर आपके दास दासी है प्रभु जी, जिनके ऊपर सताव है, आपके बेटे बेटियों को पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ खुदावंद बाप यीशु। प्रभु आपका वचन उनके जीवन में काम करने पाए मेरे राजा। ओ प्रभु आपका वचन कहता है क्या ही धन्य है वे जो मेरे नाम से सताए जाते हैं। हम जानते पिता परमेश्वर इसका सुंदर प्रतिफल प्रभु आपने उनके लिए स्वर्गीय राज्य में रखा है मेरे खुदा। यहाँ उपस्थित हर एक के बोलना बातचीत करना मेरे खुदावंद बाप यीशु। पिता परमेश्वर मैं तो नहीं जानती, लेकिन आप हर एक की परिस्थितियों को जानते हैं प्रभु। मेरे तेरे नाम में खुशी, तेरे नाम में सहमति, तेरे नाम की हो स्तुति, तेरे नाम में अमीरी, तेरे नाम में खुशी, तेरे नाम में सहमति, तेरे नाम की हो स्तुति। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम से हम पाते हैं उद्धार। गाएंगे तुझे गाएंगे। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम से हम पाते हैं उद्धार। Yeshua, 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 Yeshua. Praise the Lord. कई लोग आराधना करते करते सो जाते हैं, ठीक है, लेकिन परमेश्वर ऐसी आराधना को पसंद नहीं करता। जब आपको सोने का समय है तो आपको सोना है। प्रेज द लॉर्ड। जब आपको जागने का समय है तो जागना है, ठीक है। इसका वचन हमें सिखाता है कि हम
सोते जागते उठते बैठते हम उसकी आराधना करें, प्रेज द लॉर्ड, प्रार्थना करें, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये समय है कि हम आराधना करें, एक जगह चुपचाप खड़े होकर आंख बंद करके खड़ा मत है, अपने हाथ उठाएं, ताली बजाएं। इस समय है कि हम आराधना करें, क्योंकि कलीसिया में चर्च में परमेश्वर ने एक नियम दिया है, ठीक है, हालेलुया। हम जब चर्च में आते हैं, उठते बैठते हैं, वो सारी चीजें आराधना में आता है, प्रेज द लॉर्ड। कि हम कैसे उठते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, सारी चीजें ये आराधना में आता है, प्रेज द लॉर्ड। तो ये समय है कि हम ताली बजाकर मुंह खोल कर परमेश्वर को आराधना करें, हालेलुया। यीशुआ यीशुआ, बल्कि गाएंगे यीशुआ यीशुआ, बल्कि गाएंगे तेरे नाम में आ मेरी, तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम में सहमति, तेरे नाम की हो स्तुति, तेरे नाम में आ मेरी, तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम में सहमति, तेरे नाम की हो स्तुति, तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम से हम पाते हैं उद्धार। बोलिए गाएंगे तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम से हम पाते हैं उद्धार। यीशुआ 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 यीशुआ, तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम की भलाई, तेरे नाम में आई, और तेरे नाम सब नामों में पार, तेरे नाम से हम तेरा नाम है सब नामों में पार। ओ यीशुआ यीशुआ, गाएंगे ओ यीशुआ यीशुआ, हाथ उठाकर ताली बजाकर मुस्कुरा के गाऊंगा, मुझे गाएंगे प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग मुस्कुराते नहीं हैं, हालेलुया। कई लोग का चेहरा देखें आप, मुस्कुराते नहीं हैं वो लोग, ठीक है। परंतु परमेश्वर ने मुझे और आप सबको एक शांति दिया है कि हम मुस्कुराते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। मुस्कुराएंगे आप, हालेलुया। दिल से उसकी आराधना करें, मुस्कुरा के गीत को गाएंगे, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो आपका जो पिता है स्वर्ग में वो भी मुस्कुराता है, खुश होता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हाथ उठाकर ताली बजाकर मुस्कुरा के गाऊंगा, ताली बजा के, हाथ उठाकर ताली बजाकर मुस्कुरा के गाऊंगा, क्योंकि यीशु ही है, गाएंगे यीशु ही है जिसके हाथों में जीवन है, क्योंकि यीशु ही है, यीशु ही है जिसके हाथों में जीवन है, हालेलुया, होशाना,
जोरदार ताली बजाएंगे यीशु के लिए। हालेलुया, जोरदार ताली यीशु के लिए, यीशु के लिए ताली जोरदार, जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया, हालेलुया, जीसस हालेलुया, ओ जीसस हालेलुया। आइए अपने हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, धन्यवाद का समय है। आइए मुंह खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए मुंह खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। हालेलुया, 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 धन्यवाद, धन्यवाद। मुंह खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। जितने धन्यवाद देने के लिए इस जगह पे आए हैं, सब मुंह खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, ताली बजाएं, ताली बजाएं, ताली बजाएं, यीशु के लिए ताली बजाएं। ओ राजाओं के राजा, राजाओं के राजा, राजाओं के राजा, हालेलुया। ओ स्तुति, 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 स्तुति। आराधना करें, आराधना करें, आराधना करें। मुंह खोले, मुंह खोले। ओ परमेश्वर आपको भरना चाहता है। ओ हालेलुया, ओ जीसस, 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 जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ जीसस, हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। अपने हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। बोलो धन्यवाद, ऊंचे आवाज में धन्यवाद। ओ धन्यवाद। परमेश्वर आपकी आवाज को सुनना चाहता है। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से भी है ऊंचा। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद राजा तेरा धन्यवाद। आगे धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद राजा तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से भी है ऊंचा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद दे परमेश्वर को। धन्यवाद, धन्यवाद राजा तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जीसस, जीसस, हालेलुया। हम आराधना करने से थक मत जाए, परंतु कंटिन्यू उसकी आराधना करें। हालेलुया। जब हम आराधना करते हैं तो वो स्वर्ग से हमारे बीच में विराजमान होता है। हालेलुया। वो स्वर्ग छोड़ के हमारे बीच में उपस्थित होता है। आइए हम उसे महसूस करें, वो हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया, जीसस। अपने मुंह को खोले, अपने मुंह को खोले, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। हालेलुया। वो अपने वादे के मुताबिक हमारे बीच में है, वो हमारे बीच में है, वो हमारे बीच में है। आइए उसकी आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया।
जीसस 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 जीसस। ओ राजाओं के राजा, राजाओं के राजा, राजाओं के राजा, ओ प्रभु के प्रभु, आपका धन्यवाद 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 यीशु। हालेलुया। ओ जीसस, धन्यवाद धन्यवाद। आपकी आवाज प्रभु सुन जाता है। यीशु तेरा धन्यवाद। ऊंची आवाज में अपने हाथ उठाकर धन्यवाद। राजा तेरा धन्यवाद, पिता तेरा धन्यवाद, आत्मा तेरा धन्यवाद। स्वर्ग पे विराजमान परमेश्वर प्रभु, हम आपकी स्तुति करते प्रभु जी, हम आपकी आराधना करते प्रभु जी। सच मुझे प्रभु जी आज हमारे बीच में प्रभु जी अपने वादे के मुताबिक हमारे बीच में उपस्थित है, चल फिर रहे प्रभु जी, हर एक को छू रहे हैं प्रभु जी, अपने हाथों से स्पर्श कर रहे हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी हर एक को प्रभु जी अपने जरूरत के अनुसार प्रभु जी आज की रोटी प्रदान करने जा रहे हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे की सारी बातों को प्रभु जी आपके नियंत्रण में करते हैं। पितात्मा आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, आपकी अगम में उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सारी बातों को आपके नियंत्रण में करते हैं। हमारे गीत पसंद प्रभु जी आपने कबूल किया, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे की सारी बातों को प्रभु जी आपके नियंत्रण में, आपके नियंत्रण में करते हैं। धन्यवाद करते हैं आप प्रार्थना सुनने के लिए। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। भजन संहिता 2 पढ़ेंगे, सैम्स 2, भजन 2। बारी बारी से पढ़ेंगे, आखिरी पद हम सब मिलकर पढ़ेंगे। भजन संहिता 2, सैम्स 2। हालेलुया। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। आमीन। आइए हम अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे इसके वचनों के लिए, इसकी प्रतिज्ञा को यीशु के नाम से लें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। ये गवाही का समय है। यदि किसी के पास कोई गवाही है तो प्रभु की महिमा के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए अपनी गवाही संक्षिप्त में दें। यदि कोई प्रार्थना का निवेदन है तो प्रार्थना
भी बताएं। हालेलुया जी। आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम सब लोग स्वस्थ चंगा भला प्रभु के आराधनालय में पहुंचे। प्रभु को बहुत धन्यवाद हो। और कल जो है पापा का वो शुगर जो है अचानक लो हो गया, तो उनको मैं आया और वो पसीना पसीना हो गए और अचानक जो है बच्चे लोग घबरा गए और मैं बाजार से जैसे आया पापा को हॉस्पिटल लेके गए, तो और जो भी इंजेक्शन वगैरह दिए, दवाई पानी दिए, तो पापा अभी स्वस्थ चंगा भला है। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद हो कि प्रभु ने सही समय पे हॉस्पिटल लेके गया और हम सबको हिम्मत और सामर्थ्य दिया, और डॉक्टर लोगों को भी प्रभु ने बुद्धि ज्ञान दिया है, जिससे पापा अभी दवाई खा के स्वस्थ चंगा भला है, अच्छा है। तो मैं आप सभी लोगों से करता हूं कि पापा क्या है बुजुर्ग अवस्था में हर एक बुजुर्ग के लिए प्रेयर करे कि ऐसे मोमेंट में क्या है प्रभु सही सलामत सुरक्षित रखे और परेशानी में ना ज़्यादा ना होने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को लॉर्ड मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। बीते महीने प्रभु ने हम सभी को संभाले रखा, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और बीते महीने मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी डिहाइड्रेशन के कारण, और धन्यवाद हो प्रभु का कि मम्मी हमारे साथ है, मम्मी पापा। तो उस समय मम्मी को प्रभु ने ये बुद्धि दिया कि हॉस्पिटल ले जाए, और हॉस्पिटल ले जाने के बाद मुझे वहाँ पे ड्रिप वगैरह चढ़ा, बॉटल भी लगे, 4 से 5 बॉटल चढ़े। और धन्यवाद हो प्रभु का कि प्रभु ने एक दिन में ही मुझे खड़ा किया, चंगाई दी। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। जैसे कि मम्मी ने प्रेयर रिक्वेस्ट रखा था पूजा दीदी के लिए, जो बिलासपुर में हमारी दीदी हैं, वेंटिलेटर में थी, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। कई सारे ऐसे कंडीशंस थे कि डॉक्टर भी लास्ट में ये बोल रहे थे कि हम यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे, आप उनको रायपुर लेके जाइए। लेकिन जब हम विश्वास में रहते हैं मेरे प्रिय और प्रार्थना करते, सच में प्रभु अद्भुत कार्य को करता है। और प्रार्थना के द्वारा दीदी चंगी होने पाई, और बिलासपुर में ही उनको वेंटिलेटर से हटा के आईसीयू में लाया गया। अब वो सब कुछ खा पी पा रही है, उनका शुगर बीपी सारा कुछ नॉर्मल है। जो भी इन्फेक्शन उनको हुआ था उनके लंग्स में और ब्लड में, सारा कुछ, सारा रिपोर्ट अब नॉर्मल आ रहा है। अब प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। और प्रेयर रिक्वेस्ट है कि प्रार्थना कीजिए जल्द से जल्द वो चंगी होके घर आ पाए, पूरी रीति से स्वस्थ हो पाए। और धन्यवाद देती हूँ प्रभु का कि मिली के स्कूल में भी उसका, जैसे आप सभी जानते हैं कि इन्वेस्टिचर सेरेमनी होता है, बहुत सारे पोस्ट मिलते हैं। मेरी बेटी भी बहुत इच्छुक थी, अभी वो 6th में है, और इच्छुक थी, वो उसकी इच्छा थी कि उसको भी कोई एक पद मिले। और हमने परमेश्वर पिता के हाथों में सारी चीज़ों को रखा। वो बहुत टेंस थी कि मम्मी मुझे कोई पोजीशन मिलेगा कि नहीं, मैं कुछ बनूंगी कि नहीं। तो मैंने उससे कहा, और हम अपने प्रभु की दासी से भी जब बात की, मैं पास्टर मामी से, तो उन्होंने भी मिली को समझाया कि बेटा जब तुमको कुछ चीज़ चाहिए तो तुम यीशु पापा से मांगो, वो तुम्हें देंगे। और सच में प्रभु महान है। प्रभु ने मुझे दर्शन में भी दिखाया कि बेटी को एक कैप्टनशिप का पद मिला, और जब वो स्कूल गई, इन्वेस्टिचर सेरेमनी हुआ, उसको अपने ही हाउस में वाइस कैप्टन के पोस्ट पे मतलब उसको प्रभु ने पद दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और प्रेयर रिक्वेस्ट है, जॉय के लिए प्रेयर करेंगे। अभी मौसम के कारण थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो रहा है, उसको सर्दी लग गई है, तो प्रार्थना में रखिए मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, कि प्रभु हम सबको भला चंगा रखे। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक गीत गाएंगे और उसमें अपना भेंट हम प्रभु को अर्पित करेंगे। आइए।
worship. सारे जहां का बादशाह है मुझ में आकर बस गया। शान और शौकत से तू भरा, खुद जैसा मुझको है किया। है हाजिर, है हाजिर, मेरी कहानी में तू है हाजिर। है हाजिर, है हाजिर, मेरी कहानी में तू है हाजिर। मेरे हिस्से में थी सजा, तूने मेरी जगह। यीशु तेरी ऐसी वफा कि तूने सब कुछ सह लिया। है हाजिर, है हाजिर, मेरी कहानी में तू है हाजिर। है हाजिर, है हाजिर, मेरी कहानी में तू है हाजिर। सारे लम्हातों में, सारे लम्हातों में, सारे जज्बातों में तू हाजिर है। शेरों की मान में आ, भड़कती आग में भी, हर इम्तिहान में तू हाजिर है। यीशु तू हाजिर, मैं हाजिर, मैं हाजिर, मेरी कहानी में तू है हाजिर। मैं हाजिर, मैं हाजिर, मेरी कहानी में तू है हाजिर। शाहों का शाह तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला। तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। शाहों का शाह तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला। तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। हजारों ज़ुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है। हजारों ज़ुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है। हजारों ज़ुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस, वंडरफुल जीसस, हालेलुया।
you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship and adore you. Hallelujah. Thank you, Father. Are at your feet, Lord. Oh, Jesus. Hallelujah. Need you, Lord. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु से बातें करें, प्रभु को धन्यवाद दें. थैंक यू जीसस. थैंक यू फादर. थैंक यू जीसस. Oh Father, we worship you. Holy Spirit, take over us. Lead us and guide us. हर एक चीजों को तेरे हाथों में सौंपते हैं. Jesus, we worship you, God. पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से आपके सन्मुख आते हैं. अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं. हाथों को दिखाकर ये कहते हैं कि हमें आपकी आवश्यकता है. हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं. आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं. आपसे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते हैं. हर एक चीजों को आप संभालिए प्रभु. आप हमारे जीवन हैं. आप ही हमारे सब कुछ है प्रभु. आपके हाथों में सब चीजों को सौंपते हैं प्रभु. आप आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु. धन्यवाद देते हैं इस मुबारक दिन के लिए, इस आराधना के दिन के लिए, जी उठने के दिन के लिए, पुनरुत्थान की सामर्थ के लिए धन्यवाद देते हैं. हम सब अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं. जो कुछ भी भेंट आपके भवन में भंडार में लाया गया प्रभु, आपके प्रिय भाई बहनों ने अपने कमाई से जो कुछ भी आपका भाग और भेंट आपको अर्पित किए हैं प्रभु, सबको नाम बनाम बड़ी बरकत और आशीष दे प्रभु. हर एक को शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक हर क्षेत्र में आशीष दे. हर श्राप से, हर एक नुकसान से, हर व्यर्थ और बेफजूल की चीजों से बचाइए. हर एक को आर्थिक क्षेत्र में संपन्न कीजिए, बहुगुणित करिए और किसी को किसी भली वस्तु की घटी ना हो. हर एक के खत्ते और भंडार यीशु मसीह के नाम से भरपूर रहे. इब्राहिम की आशीष हर एक के जीवन में रहने पाए प्रभु. ओ प्रभु, हर एक आवश्यकताओं को पूरा कर. हर बात में आशीष दे प्रभु. सब बातों को तेरे हाथों में देते हैं. हर एक गवाहियों के लिए धन्यवाद देते हैं. चंगाई देने के लिए, आशीष देने के लिए, प्रार्थना का उत्तर देने के लिए, सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं. जो बहन ने अपने भाई के लिए निवेदन दिया है, उस निवेदन को तेरे हाथों में सौंपते हैं. हर एक असंभव बातों को संभव कर प्रभु. अंधकार की शक्ति तोड़ और आश्चर्य कर्म कर प्रभु, और उनकी समस्या का समाधान कर. यीशु, तेरे चरणों में छुटकारा है, तेरे चरणों में समाधान है प्रभु. प्रार्थना करते हैं तो आप जीवित परमेश्वर प्रार्थना को सुनते हैं और हमारी समस्या का समाधान करते हैं. उसके लिए धन्यवाद देते. हर एक को बड़ी बरकत दे. हर एक को शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक हर एक रीति से आशीष दे. आपके वचन से पढ़ेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे. मुझे अपने लहू में छिपाइए, मुझ में से होकर बातचीत कीजिए. प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कीजिए. आमीन. आप सब बैठ सकते हैं. प्रभु आपको आशीष दे. थैंक यू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए. और पिछले हफ्ते में प्रभु ने अद्भुत रीति से सहायता किया. और हम सब जब अपने जीवन में बढ़ रहे हैं तो बहुत सारे चीजों का चुनौती और सामना हम लोग करते हैं. ठीक है. और मगर हर कदम में प्रभु हमारा सहायक है. मैंने आपको पिछले हफ्ते एक कहानी के बारे में बताया था, या एक पिक्चर के बारे में, मूवी के बारे में बताया था. क्या बताया था? किसके बारे में बताया था? एक राइटर के बारे में बताया था. भूल गए? पिछले संडे बताया था शायद ना. किसके बारे में? हाँ, मसीह मुसाफिर. हिंदी में बोलते हैं मसीह मुसाफिर. इंग्लिश में किताब का नाम है पिलग्रिम प्रोग्रेस. पिलग्रिम. अभी हमारे देश में कैसा सीजन है? पिलग्रिम, तीर्थ यात्रा का सीजन है. बहुत लोग जम्मू कश्मीर कहाँ कहाँ जा रहे हैं. अलग अलग जगह आप लोग जानते हैं, मैं ज्यादा नहीं बताता. पिलग्रिम, बाइबिल भी हमें क्या बताती है कि हम सब मुसाफिर हैं. हम लोग इस संसार में परदेसी हैं. हमारा निवास ये पृथ्वी में सदा के लिए नहीं है. ये पृथ्वी एक दिन मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी और एक नई पृथ्वी बनेगी. हम लोग वो गीत गाते हैं
ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी, है ना। पुराना गाना है, ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी, सब नया होगा, जग नया होगा। तो एक नया जग बनेगा, एक नया दुनिया बनेगी, एक नया संसार बनेगा। वो संसार के लिए हम लोग सब लालसा करते हैं कि हम उस संसार में पाए जाएं, क्योंकि वहां पर कोई दुख नहीं होगा, कोई शोक नहीं होगा, कोई विलाप नहीं होगा, कोई मृत्यु नहीं होगा। हालेलुया। इस दुनिया में लोग आ रहे हैं और लोग जा रहे हैं। तो पिछले दिनों में भी कितने लोग प्रभु के पास चले गए, और मैंने आपको बताया कि हमारे दो अंकल लोग, चाचा लोग प्रभु के पास चले गए, और कई इधर उधर खबर हम लोग को मिलते रहता है। अभी हमारे पासबान है, जो उनकी जो पत्नी है, आंटी जी हैं, वो कल सुबह 4 बजे गुजर गई। कल सुबह या परसों सुबह 4 बजे गुजर गई। उनका शायद ट्यूसडे में फ्यूनरल है। जो मैं अक्सर अपने पास्टर का नाम लेते रहता हूँ, उनकी वाइफ, मतलब पास्टर आंटी, तो उनका ट्यूसडे को फ्यूनरल है। मगर बहुत 80 के ऊपर हैं सब लोग। एक और हमारे अंकल इधर गुजर गए सेक्टर 2 से, हार्वे अंकल, सब 80+। प्रेज द लॉर्ड। तो सबको जाना है। हम लोग परदेसी है, मुसाफिर, एक दिन हम चले जाएंगे, सब कुछ छोड़ जाएंगे, ठीक है। और इसलिए सब जीवन में वो कहानी अगर आप पढ़ेंगे, वो पुस्तक आप पढ़ेंगे, यदि वो मूवी देखेंगे, मूवी मैं तो कुछ देखा नहीं हूं, मगर मैं वो है यूट्यूब में, और आप बुक पढ़ेंगे तो पूरा घटना कि मसीही व्यक्ति जब प्रभु के पीछे चलता है और बढ़ता है, तो एक एक कदम में उसको क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ता है। हम सब जब जीवन में बढ़ रहे हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या चुनौती आ रहा है। कभी कभी आप उस किताब को पढ़ेंगे तो ऐसा ऐसा कठिनाई आ रहा है कि हमको लगेगा कि हम नहीं कुछ कर सकते, अब हम हार जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम आगे मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। मगर फिर प्रभु का सहायता, प्रभु की कृपा, प्रभु का प्रार्थना आता है, और फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि हम सब प्रभु के लोगों को और कलीसिया को, संगति को, प्रभु के दासों को ना छोड़ें, जुड़े रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, और तब आप सहायता और सफलता पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि पिछले दिनों में मैं बिलासपुर भी गया था, और सिस्टर पूजा के लिए, बहन पूजा के लिए हम लोग, मैं मिलने की बहुत कोशिश किया, नहीं हो पाया, मगर प्रार्थना हम लोग करें प्रभु कैसे भी उनको वेंटिलेटर से निकाल के घर ला। जैसे मैं आया बिलासपुर से, दूसरे दिन प्रार्थना लगातार कर रहे थे, प्रभु ने वेंटिलेटर से क्या कर दिया, उठा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु जीवन दे रहा है, प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोगों का जीवन बहुत तकलीफ में फंस जाता है। एक गीत हम लोग गाते हैं यहाँ पर, शरीर, प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तब, कभी कभी शरीर मुश्किल में फंस जाता है, तब हम लोग सब परेशान हो जाते हैं। आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, अब कैसे निकालेंगे वेंटिलेटर से, अब कैसे आईसीयू से बाहर आएंगे। जो एक बार, कई बार लोग जाते हैं वेंटिलेटर, आईसीयू, तो फिर नहीं बचते हैं, बहुत कम लोग निकल के आ पाते हैं। तो गाना कहता है कि शरीर, प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो कभी कभी हम लोग फंस जाते हैं, क्योंकि आप लापरवाही में जीवन बिता रहे हो, प्रार्थना में नहीं हो, संगति में नहीं हो, प्रभु के दासों के साथ नहीं हो, अपने शरीर का ध्यान नहीं दे रहे हो। डायबिटीज एक बहुत बड़ी समस्या है दुनिया में, और विशेष करके भारत जैसे देश में, क्योंकि हम लोग सिर्फ 3 टाइम खाना खाते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। 1-1, 2-2 घंटे में खाना खाने का आदत नहीं है, और ये डायबिटीज का कारण बन सकता है। पेट भर के खाना नहीं खाना है। तो डायबिटीज में क्या होता है कि शुगर बढ़ जाता है तो चल जाता है, मगर उसको घटना नहीं है। लो होना जानलेवा है, खतरनाक है। आप लोग ध्यान रखिए, यहां पर सब प्रकार की बातें बताई जाती है आपको। शुगर कभी भी लो नहीं होना है, हाई हो गया चल जाएगा। लो होने से बहुत खतरनाक स्थिति है। मिसिस का हमारे यहाँ लो हो गया था, और हम लोग जल्दी से ऊपर से उठा के शंकराचार्य में ले गए, और बार बार लो हो जा रहा था। कुम्हारी में एडमिट किए, शंकराचार्य में एडमिट किए, और लो होने से आदमी अपने आप चले जाएगा। कौन से लोक में चले जाएगा वो बता भी नहीं पाएगा, बोल भी नहीं पाएगा, वो धीरे धीरे पूरा डाउन हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखिए, प्रार्थना करिए, खाना पीना ठीक से खाइए। लो नहीं होना चाहिए किसी भी रीति से, सब चीज खाना है, ज्यादा परहेज नहीं करना है, ठीक है। तो प्रभु का धन्यवाद हो, पिछले हफ्ते ये सारी चीजें हुई, प्रभु ने सहायता किया,
हम सब प्रार्थना करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें और प्रभु में बढ़ते रहें। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। जब स्वागता मिली के बारे में बता रही थी, आज गवाही दे रही थी, तो मेरे को याद आया, मैं हैदराबाद गया हुआ था, वहां पर सिस्टर रोशनी रहती हैं, यहाँ पर आ चुकी हैं, और वो भी बोल रही थी कि मैं भी चाहती थी कि मेरे बच्चे लोग स्कूल में कुछ कैप्टन बने, कुछ कुछ बने। तो वो लोग प्रार्थना करके गए, मांगे प्रभु से, और स्कूल में जाने के बाद उनके बच्चे लोग को सबको कैप्टन बना दिए। उनका एक बेटा है, 2 बेटी, सबको कैप्टन बन गए, बना दिए। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। बच्चे अभी से लीडरशिप स्किल स्कूल से ही सीखते हैं, एक लीडर बनना, अगवा बनना, लीडर बनना, लीड करना। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का धन्यवाद हो इस सारे आशीषों के लिए, गवाहियों के लिए। प्रभु हमें संभाल रहा है, बहुत चीजों को सावधान रहें और बढ़ते जाएं। जीवन इस संसार में कभी भी आसान नहीं है, आसान नहीं रहेगा, एक के बाद एक समस्या, परेशानी। मगर भजन संहिता 34 में क्या लिखा है? धर्मी पर बहुतेरी विपत्ति पड़ती तो है, परंतु परमेश्वर उनको उनमें से निकाल लेता है। तो विपत्ति आएंगी, विपत्ति जाएंगे, मसीह मुसाफिर बढ़ता जाएगा। मसीह विश्वासी भाई बहन प्रभु में जो हम हैं, बढ़ते जाएंगे। हम लोगों ने जीवन में बहुत सारी समस्या देखी है, बहुत सारी चुनौतियां देखी हैं, इतने उम्र में बहुत सारे परेशानी, कई कहानी है मेरे पास जो बता सकता हूं मैं आपको। संघर्ष करते रहते हैं, संघर्ष करते हैं, क्योंकि अभी मैं वचन से भी बताऊंगा कि कैसे इस संसार में बहुत परेशानी है, बहुत तकलीफ है। इसलिए आप ध्यान से सुनिए, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपिए और प्रभु में पढ़िए। सबसे बेस्ट चीज है कि जिसने यीशु मसीह को पा लिया, जिसने उद्धार पा लिया, जिसने नया जन्म पा लिया, जिसने पवित्र आत्मा की सामर्थ पा ली और कलीसिया और संगति और परिवार में जो जुड़ा है, वो सुरक्षित है, वो खतरों से बचे रहेगा और सब संकट को पार करके लक्ष्य तक, अंतिम लक्ष्य तक पहुंचेगा। हम सबका अंतिम लक्ष्य क्या है? परमेश्वर के पास पहुंचना, परमेश्वर के घर में पहुंचना, स्वर्ग में प्रवेश करना। सारे समस्याओं के बाद हम आगे परमेश्वर के पास चले जाएंगे, सब समस्या का समाधान हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अनंत जीवन में हम जब प्रवेश कर जाएंगे, प्रभु की स्तुति हो। इस सुबह के समय में जल्दी से छोटी सी बातें मैं आपको बताऊंगा वचन से। बहुत सारी बातें मेरे अंदर चल रही हैं और मैं बहुत सारे प्रचार करना चाहता हूं। दो प्रचार चल रहा है, मगर उसमें से एक प्रचार आपको आज बताऊंगा, एक प्रचार को अगले बार देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले हफ्ते मैं प्रभु का वचन पढ़ रहा था और एक खुशखबरी आपके लिए है, और वो ये है, पढ़िए कुलुसियों की पत्री, उसका 3 अध्याय पढ़िए। ये एक आपके उत्साह के लिए ये वचन बता रहा हूं, मगर आज के प्रचार से भी ये वचन जुड़ा हुआ है। हालेलुया। कुलुसियों 3 अध्याय पढ़िए। एक मिनट। कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय, उसका 4 पद पढ़िए। हाँ, फिर से पढ़िए। बस सब लोग ध्यान से सुनिएगा। क्या लिखा है यहां पर? मसीह जो हमारा, मेरा जीवन कौन है? आपका जीवन कौन है? देखिए, गॉड इज अवर लाइफ। परमेश्वर हमारा जीवन है, मसीह हमारा जीवन है। हम लोग सोचते हैं हमारा जीवन है, मगर परमेश्वर हमारी सांस है, परमेश्वर हमारा जीवन है, परमेश्वर में हम जीवित हैं, परमेश्वर हमें संभाले हुए है, वो हमें संभाले रखेगा। क्राइस्ट इज माई लाइफ, मसीह मेरा जीवन है। फिर से पढ़िए। हाँ, मसीह मेरा जीवन है, मसीह हम सब का जीवन है। तो हमारा जो सांस चल रहा है, जो हमारा जो जीवन है, ये वास्तव में ये सांस परमेश्वर का है, वास्तव में ये जीवन मसीह का है, वास्तव में ये जीवन परमेश्वर का है। परमेश्वर अगर हमारी जान है तो हमें कोई खतरा नहीं है, कोई डरने की आवश्यकता। क्राइस्ट इज माई लाइफ, मसीह मेरा जीवन है। आई एम इन क्राइस्ट, मैं मसीह में हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं। तो आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी शक्ति आपका कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि आप मसीह में हैं, मसीह आपका जीवन है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आज सुबह के समय में एक विचार आपके सामने रखता हूं, और वो विचार ये रखता हूं कि पढ़िएगा, एक वचन पढ़िएगा, कुलुसियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री
उसका तीसरा अध्याय है, दूसरा अध्याय, दो अध्याय पढ़ेंगे एंड छह पद पढ़िए। बस बस, वो मनुष्य के रूप में होकर अपने आप को प्रकट किया। किसके विषय में लिखा जा रहा है? यीशु मसीह के बारे में लिखा जा रहा है। अभी मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा, हु इज जीसस? यीशु कौन है? हु इज जीसस क्राइस्ट? आप क्या जानते हैं यीशु मसीह के बारे में? क्या जानते हैं? यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह क्या है? बताइए, आंसर दीजिए जल्दी से। हु इज जीसस? एक प्रश्न है आपके सामने। यीशु कौन है? आपके मरकुस से सुसमाचार में एक प्रश्न आएगा कि यीशु कौन है। आपका आंसर रहेगा 3-4 यीशु ये, तो इसमें आप लिखेंगे यीशु मसीह मरकुस रचित सुसमाचार में क्या प्रकट हुआ, वो आएगा, आंसर आएगा। हाँ, मनुष्य का पुत्र, राइट। तो अभी मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूं, हु इज जीसस? यीशु मसीह कौन है? सिंपल सा प्रश्न, साधारण प्रश्न, यीशु कौन है? तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? बताइए, जिसके दिमाग में क्या आ रहा है? यीशु मसीह को आप देख के बोल रहे हैं यीशु मसीह कौन है, तो आपको क्या दिख रहा है? मेरे को बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। आप बोले मनुष्य का पुत्र है। हाँ, सन ऑफ गॉड, मैसेंजर ऑफ गॉड। चलिए सब लोग अपना आंसर दे दीजिए या जो भी है। अभी मैं सिंपल से बोलता हूं, हु इज जीसस? जीसस इज गॉड। सिंपल आंसर, मतलब बता रहा हूं आपको समझाने से, बताने के लिए। हु इज जीसस? यीशु कौन है? और यीशु परमेश्वर है। और आज एक कहानी मैं आपको यह बता रहा हूं कि परमेश्वर, फिर मनुष्य, फिर परमेश्वर। समझ में आ गया? परमेश्वर गॉड, मनुष्य मैन, परमेश्वर गॉड। तो कैसे, मतलब बाइबल को जब हम पढ़ रहे हैं, वचन को हम सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, तो हमें दिखाई दे रहा है, सबसे पहले दिखाई दे रहा है परमेश्वर, उसके बाद दिखाई दे रहा है मनुष्य, फिर उसके बाद दिखाई दे रहा है परमेश्वर। अभी पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय। सोचना है आपको, पढ़ना है। पढ़िए 1 अध्याय, उसका पहला पद पढ़िए। हाँ, तो आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। अब दूसरा प्रश्न ये है कि वचन किसके बारे में बोला जा रहा है? वचन क्या है? वचन कौन है? किसको बोला जा रहा है? वचन किसको बोला जा रहा है? 14 पद पढ़िए, 14 पद पढ़िए। हाँ, तो वचन देहधारी हुआ, तो वचन कौन है? हाँ, यीशु मसीह है। सिंपल सिंपल, बहुत साधारण है, सरल है। आदि में वचन था, तो भाई दिखाई दे रहा है ऐसा, एक होके भी दो दिख रहे हैं, है ना? तीन होके भी एक दिख रहे हैं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो ये वचन किसके बारे में बोला जा रहा है? ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोला जा रहा है। तो यीशु मसीह जो आदि में था, और एक पद के आखिरी में क्या रखा? वचन परमेश्वर था। तो यीशु मसीह क्या था? परमेश्वर था। मगर 14 पद में क्या लिखा है? जो परमेश्वर था, जो परम आत्मा था, जो परमेश्वर था, जो आदिकाल से अनंत काल तक निवास करता था, अस्तित्व में था, वो परमेश्वर 14 पद में क्या लिखा है? देहधारी हुआ, हम लोग के जैसे शरीर लिया। अब हम लोगों को परमेश्वर जो आत्मा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में क्या लिखा है? परमेश्वर आत्मा है। हम लोग आत्मा को देख सकते हैं क्या? पवित्र आत्मा का चलन यहां पर है, पवित्र आत्मा यहां चल फिर रहा है, काम कर रहा है। कुछ काम हमको दिखाई देगा, कोई गिर रहा है, पड़ रहा है, कोई बोल रहा है जोर से, कोई हिल रहा है, डुल रहा है, ये सब दिखेगा। मगर
पर आत्मा दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो जो परमेश्वर आदि में था वो यीशु मसीह के रूप में देहधारी हो गया। और इसलिए फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय में क्या लिखा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर ने अपने आप को शून्य किया, खाली किया और किसका रूप धारण किया? मनुष्य का रूप धारण। ठीक है, तो यीशु मसीह क्या बन गया? मनुष्य बन गया हम लोगों के लिए, मनुष्य का पुत्र कहलाया, सन ऑफ गॉड, सन ऑफ मैन। तो देखिए, आपको थोड़े से एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि परमेश्वर, मनुष्य और फिर परमेश्वर। तो यीशु मसीह कैसे आदि में परमेश्वर के रूप में निवासरत थे, अस्तित्व में थे, वास करते थे, और वो परमेश्वर हमारे लिए क्या बन गया? मनुष्य बन गया। तो कहां परमेश्वर और मनुष्य? हम सब क्या हैं? हम सब मनुष्य हैं, हम लोग मैन हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंसान हैं। तो परमेश्वर क्या बन गया? इंसान बन गया। और इंसान बन के क्या हुआ? यीशु मसीह हमारे पापों को, अपराधों को, सबको क्या कर लिए? उठा लिए। तो जल्दी से वचन को पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय तो मैंने पढ़ाया है, 1-2 पद और पढ़ लीजिए, 1 2 पद और पढ़ लीजिए। आगे। हाँ, यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह क्या है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर, क्रिएटर। परमेश्वर के कई गुणों में एक गुण है कि परमेश्वर सृष्टि करने वाला है। और हम सब विश्वासी को प्रार्थना करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, मांगना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर ने यीशु मसीह यहां पर सृष्टि किया, सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया है, यहां पर लिखा है ये वचन में, दूसरे पद में। तो अगर परमेश्वर यीशु मसीह ने अगर आदम को बनाया है, तो आदम क्या था? एक इंसान था, मनुष्य था। हम लोग भी मनुष्य हैं, आदम के संतान हैं। तो हमारे सिर के बालों से पैर के एड़ी तक, सिर से लेके पैर तक हम लोग सारी चीजों में बनाए गए हैं। ह्यूमन एनाटॉमी, ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी और पूरा मनुष्य की संरचना, ह्यूमन स्केलेटन, एनाटॉमी एंड हर एक सिस्टम जो हमारे शरीर में काम करता है। तो शरीर में क्या क्या अंग हैं? हम लोग बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं ना, वेयर इज योर नोज, तो लोग ऐसे करते हैं, वेयर इज योर ईयर, तो ऐसा करते हैं। तो वैसे ही ये तो एक्सटर्नल ऑर्गन है, ये बाहरी अंग है, मगर हमारा भीतरी अंग क्या है शरीर का? देयर आर 2 किडनी, 2 किडनी, 2 किडनी है अंदर में, 2 लंग्स है अंदर में। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं हम लोग, बहुत आंसर लिखते थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम ये ऐसा होता है, वैसा होता है करके रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते थे, पढ़ते थे। तो 2 लंग्स है, 2 किडनी है, लीवर है, सारा चीज हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? किसने बनाया फूलों को, किसने बनाया तारों को, किसने बनाया तितलियों को? वैसे शरीर के एक एक अंगों को किसने बनाया? जो कुछ बना है वो यीशु मसीह के द्वारा यहां पर बना है, वचन में लिखा है। अगर परमेश्वर ने उस समय किडनी बनाया, लंग्स बनाया, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाया, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया, स्केलेटन बनाया, सारी चीजें बनाया, वो परमेश्वर उस दिन से आज तक बना ही रहा है, सब बन ही रहे हैं, सब आगे बढ़ ही रहे हैं। तो यदि किसी का जीवन कहीं फंस गया है, तो आप बोलिए, प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, किडनी जो डेड है वो यीशु के नाम से रेजरेक्ट हो जाए। किडनी जो मर गया है उसके शरीर में, वो यीशु मसीह के नाम से पुनरुत्थित हो जाए। रेजरेक्शन शब्द के आगे में क्या लिखा है इंग्लिश में? प्रेफिक्स क्या है? री माने पुनः, पुनरुत्थान, मतलब जो चीज मर जाता है उसको जिलाते हैं, उसी को पुनरुत्थान बोलते हैं। यदि शरीर में किडनी फेल हो गया है, कितना भी रिपोर्ट बैड रिपोर्ट है, उसने कितने भी अपराध और पाप किए हैं, वो सब अभी मत सोचना। खूब ड्रिंक्स करते थे, अब क्या करेंगे, लीवर खराब हो गया, वो खराब हो गया, वो सब मत सोचिए। डॉक्टर ने बोला अरे रीनल फेलियर 95% फेलियर है, दोनों रीनल फेलियर है। थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड भी बोलते रहता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ मेडिकल वाले समझेंगे।
रीनल जो लोग जानते हैं वही समझेंगे, ठीक है। तो किडनी फेलियर है बोल देंगे हम, तो हम लोग बोलेंगे यीशु मसीह, यीशु के नाम से फिर से नया किडनी बनने पाए, किडनी रीजनरेट होने पाए, किडनी रिजरेक्ट होने पाए, यीशु के नाम से जीवन की घोषणा करते हैं। तो किडनी अगर पुनर्जीवित हो जाएगा तो उसका प्राण क्या हो जाएगा, बच जाएगा। लीवर खराब है मगर यीशु के नाम से लीवर नए बनने की घोषणा करते हैं। अब मैं अंधविश्वास नहीं सिखा रहा हूं, ये बाइबल की शिक्षा और विश्वास की बातें सिखा रहा हूं। और कुछ प्रभु के दास लोग ऐसा बोलते हैं, प्रचार करते हैं, वो लोग ऐसा बताते हैं कि स्वर्गीय स्थानों में बहुत सारा किडनी है। मतलब मैं थोड़ा आपको समझाने के लिए कुछ दूसरे तरीके से बता रहा हूं। स्वर्गीय स्थानों में किडनी है, लंग्स है, हार्ट है, सब कुछ है जो हमें चाहिए, स्वर्गीय स्थानों में है। यहां पर नहीं। हमारे शरीर में अगर कुछ कमी हो गया तो वो स्वर्गीय स्थानों में है। तो हम लोगों को यीशु के नाम से बोलना है, किडनी यीशु के नाम से आने पाए, किडनी रिवाइव होने पाए, किडनी आ जाने पाए, ऐसा करके प्रार्थना करना है। तो स्वर्गीय स्थानों से परमेश्वर हमें नया किडनी देगा, हमें किडनी बना देगा, हमारा किडनी को रीजनरेट करेगा और हम चंगाई पाएंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। तो ये सब विश्वास से प्रार्थना करने की बात है। यीशु मसीह सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उसने हम सबको बनाया है, ऊपर से लेकर नीचे तक बनाया है। हर समस्या का समाधान यीशु मसीह के पास। प्रभु के लोग जब प्रार्थना करेंगे, मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु क्या करेगा, अद्भुत छुटकारा दिखाएगा। उस दिन मैं आपको अल्प लुकाऊ के बारे में बता रहा था, अपोस्टल है अल्प लुकाऊ, जो बेड में सब पेशेंट को लाके खड़ा कर दिए, वो यूट्यूब में हम लोग देख रहे हैं। तो बहुत चंगाइयां होती हैं। उनका जो सेंटर है वो राफा हीलिंग सेंटर। अब ऐसा मत सोचना कि मैं चलते फिरते देखता हूं, मैं किसी का भक्त वक्त नहीं हूं, उसका कुछ डिटेल मेरे को नहीं मालूम है। मैं सिर्फ आपको उत्साहित करने के लिए बता रहा हूं। तो आप बोलेंगे पास्टर अल्प लुकाऊ को मानते हैं। नहीं, कोई चीजें जो सीखना है, जो बताना है, वो मैं बता रहा हूं आपको। आप किसी के दीवाने मत बनिए, केवल यीशु मसीह के दीवाने बन जाइए, पवित्र आत्मा के दीवाने बन जाइए। प्रभु के दासों का भी बहन बनना है, ऐसा नहीं है, मगर कुछ ज्यादा दूर तक नहीं, ठीक है। नहीं तो एक दिन प्रभु का दास बोला मैं यीशु मसीह का अवतार हूं, ऐसा बोल दिया। ऐसा इंडिया में हो गया है। मैं सुन रहा था, एक व्यक्ति ने बोल दिया ये जो प्रभु के दास हैं यीशु मसीह के अवतार हैं। तो ये ऐसा सब गलत हो जाता है, फिर गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसा किसी को पूजा मत करो। यीशु तेरी पूजा करूं, यीशु तेरी पूजा करूं, तो एक गाना है, यीशु तेरी पूजा करूं। तो आप यीशु की पूजा करते करते मनुष्य की पूजा करते मत जाओ। कोई यीशु से बढ़कर नहीं है, क्योंकि आज मैं जो आपको बता रहा हूं वो यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम बता रहा हूं कि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसके द्वारा सब कुछ बनाया गया, जो आदि में था, वो अपने आप को शून्य और खाली करके हमारे लिए क्या बन गया। आज प्रभु के प्रेम को स्मरण दिला रहा हूं। आज हम प्रभु के मेज में भी शामिल होंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये परमेश्वर विश्वास के द्वारा चिन्ह चमत्कार करता है, विश्वास के द्वारा अद्भुत काम करता है। पास्टर जोएल ऑस्टिन जो हैं, उनका मिनिस्ट्री में केवल वो विश्वास की बातें बोलते हैं। और वो डॉक्टर पीजी वर्गीस यहाँ पर हैं, इंडिया में हमारे प्रभु के दास हैं पुराने, वो उन्हीं से एफिलिएटेड थे, जो जॉन ऑस्टिन वगैरह से। तो वो लोग भी पूरा विश्वास के बारे में बोलते हैं। किसके बारे में बोलते हैं? विश्वास। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यदि मैं और आप विश्वास करेंगे, असंभव बातें भी संभव हो जाएगी। यीशु मसीह ने बोला यदि तुम संदेह नहीं करोगे और ये पहाड़ को कहोगे उखड़ कर जाकर समुद्र में गिर जा, तो वो गिर जाएगा। टीबीएन के जो फाउंडर हैं, वो उनको एक तो केबल कनेक्शन लगाना था और उनका जो वायरलेस का जो चीज है वो उनको आना था वहां पर, और ताकि उनका टीवी स्टेशन चालू हो सके। मगर जो वेव जो आता था, जो वेव आ रहा था, उसके सामने में एक तो पहाड़ खड़ा था बहुत बड़ा, तो उसके कारण वो क्रॉस नहीं कर पा रहा था और उनका टीबीएन स्टेशन चालू नहीं हो पा रहा था। वो लोग प्रार्थना किए, प्रभु पहाड़ उखड़ जाए यीशु के नाम से, बहुत प्रार्थना किए, और क्या क्या पूरा गवाही अभी भूल गया, वो सब हट गया और अचानक से रेज आ गया और उनका टीबीएन प्रोग्राम चालू हो गया। ट्रिनिटी ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क, अमेरिका का एक बहुत ही नंबर 1
टीवी स्टेशन है, वर्ल्ड वाइड आता है प्रोग्राम, आप टीवीएन अपने यूट्यूब में देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो बताता हूं सब यूट्यूब में है। तो कभी कभी पहाड़ भी टल जाएंगे। हम लोग प्रभु का विश्वास से गीत गाते हैं। पिछले हफ्ते मैंने आपको प्रचार करके बताया कि क्या मनुष्य के लिए कोई काम कठिन है, और विश्वास से हम लोग यहां पर एक गीत गाते हैं, सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम से। तो बहुत बड़ा प्रश्न एक बड़े भविष्यवक्ता को, यजकेल भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने पूछा। पूरी हड्डियां भरी हुई थी, और हड्डियां भरी हुई थी, और वो जाके परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के दास यजकेल से पूछा, नबी से पूछा, प्रॉफिट से पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? उसने बोला, प्रभु तू ही जान। जैसे अपन बॉल फेंके तो अपन उधर बॉल फेंकते, अब तू ही जान। वो उधर फेंका तो उधर फेंक दिया, तू ही जान परमेश्वर, मैं नहीं बोल सकता ये सूखी हड्डियां। अगर नेहरू नगर ग्रेव यार्ड में ले जाएंगे आपको, और आपको बोलेंगे इतना सारा कब्र है, क्या ये लोग सब जी उठेंगे? तो आप बोलेंगे हाँ, गाते तो हैं, पढ़ते तो हैं, विश्वास तो पढ़ते तो हैं, हाँ हाँ उठेंगे, डामाडोल हो जाएंगे आप। मगर परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, और परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। तो परमेश्वर ने कैसे, परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए जो सब चीजों को बनाया, जो परमेश्वर था, वो फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय को पढ़िए। अब 2 अध्याय को पढ़िए, जल्दी से खत्म कर देंगे। आपने 6 पद पढ़ लिया, आगे पढ़ना शुरू करिए। 2 अध्याय 6 पद 7 पद पढ़िए। हाँ, बट मेड हिमसेल्फ नथिंग। परमेश्वर ने आपको, अपने आप को क्या कर दिया? शून्य कर दिया, खाली कर दिया। अब मैं आपको आज बताना चाह रहा हूं कि इतना बड़ा परमेश्वर इंसान बन रहा है। जो सृष्टि करता है वो सृष्टि बन रहा है। जो सृष्टि करता है वो क्या बन रहा है? अभी ये मोबाइल है, इसको हम लोग बनाए, इंसान बनाए। अब इंसान मोबाइल बनेगा तो क्या होगा? मैं अगर मोबाइल बनूंगा, अरे अभी मैं तेरे को बनाया हूं, थोड़े देर के सोचो कि मैं ही मोबाइल बनाया हूं। अभी मैं बोलूंगा कि अब मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूं, तू इतना छोटा सा मोबाइल है, अब मैं मोबाइल बन जाऊंगा। तो मेरे को अपने आप को कितना खाली करना पड़ेगा? कितना खाली करना पड़ेगा? ये उदाहरण के लिए बता रहा हूं, ये तो निर्जीव है, दोनों जीवित रहेंगे, बस इतना फर्क है कि परमेश्वर इंसान बन रहा है। जिसने सारे मनुष्य को बनाया था, वो उसको खुद मनुष्य बनना पड़ रहा है। उसने अपने आप को नथिंग कर दिया। आज इंसान को अपने आप को नथिंग करने के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हम सब अपने आप को खाली नहीं कर पाते। हमारे अंदर कुछ घमंड रहता है, कुछ अभिमान रहता है, कुछ अपना अहमियत रहता है, कुछ सेल्फ एस्टीम बहुत सारा भरा रहता है, और हम अपने आप को नथिंग नहीं कर पाते हैं। पढ़िए, ही मेड हिमसेल्फ नथिंग। उसने अपने आप को कुछ नहीं किया, खाली कर दिया। टेकिंग द वेरी नेचर ऑफ सर्वेंट। हाँ हाँ, एक मिनट, हाँ, मनुष्य की समानता में हो गया, और नहीं, हाँ हाँ हाँ, नहीं, ठीक है, आप आगे पढ़ रहे हैं। 7 पद में बता रहा हूं, टेकिंग द वेरी नेचर ऑफ सर्वेंट। यीशु मसीह हमारे लिए क्या बन गया? दास बन गया, सर्वेंट बन गया। अब हम लोग अच्छा शब्द बोल रहे हैं। हम लोग क्या शब्द बोल रहे हैं? बाइबल में पढ़ रहे हैं, अच्छा शब्द पढ़ रहे हैं। सर्वेंट भी बोलेंगे तो थोड़ा सा ऊपर है। हिंदी में दास बोल रहे हैं, तो हम लोग सर्वेंट है, दास हैं। तो आप लोग ऐसा लिखते हो गवर्नमेंट सर्वेंट, तो थोड़ा अच्छा लगता है। अरे भैया सरकारी कर्मचारी है, कर्मचारी नगर में रहता है, ठीक है। तो सर्वेंट अच्छा शब्द है, मगर ओरिजिनल यूनानी बाइबल में अगर हम पढ़ने जाएंगे, देखने जाएंगे, तो वहां पर सर्वेंट शब्द नहीं होके डुलोस, स्लेव। आप स्लेव का हिंदी बताइए। डुलोस यूनानी शब्द जो है वहां पर, तो उसका हिंदी शब्द क्या है? यीशु मसीह क्या बन गया? स्लेव।
स्लेव, सर्वेंट नहीं। सर्वेंट तो भैया बीएसपी में नौकरी करते, आप रेलवे में नौकरी करते, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नौकरी करते हो, सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट हो आप, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सर्वेंट अच्छा शब्द है, मगर ही बिकेम स्लेव। स्लेव का हिंदी क्या है बताइए जल्दी से? गुलाम, नौकर नहीं, नौकर, हाँ नौकर थोड़ा बोल सकते, गुलाम, गुलाम, गुलाम शब्द अच्छा है, नौकर भी अच्छा शब्द है, सर्वेंट है माने नौकर है, ठीक है। गुलाम बन गया, स्लेव बन गया। अब गुलाम शब्द का मतलब होता है जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, जिसका कोई पर्सनालिटी नहीं है, जिसका कोई सेल्फ विल नहीं है। गुलाम मतलब जो खुद अपने मन से कुछ भी सोच नहीं सकता है, कुछ भी कर नहीं सकता है, कुछ भी बोल नहीं सकता है, वो अपने आप में एक मोबाइल के समान है, चाहे मैं इसको देखूं या फेंकूं या गिराऊं या पटकूं या कुछ भी करूं, ये मेरे लिए एक वस्तु है। वैसे एक गुलाम मतलब एक वस्तु है। जब यीशु मसीह गुलाम बन गया तो क्या हो गया? यीशु मसीह अपने आप को पूरे रीति से मनुष्य के हवाले में दे दिया, अधिकारियों के हवाले में दे दिया। तो लोग यीशु मसीह को पकड़ कर ले गए, कोई इधर खींचा, कोई उधर खींचा, कोई उधर मारा, कोई मजाक उड़ाया, कोई ठट्ठा किया। समझ में आया? और वो यीशु मसीह कौन है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर। मगर यहां पर क्या हुआ? देहधारी हुआ, और हम सबके पापों को और अपराधों के कारण से यीशु मसीह के साथ क्या हो रहा है? वो गुलाम बना। तो कितना असंभव है कि परमात्मा, परमेश्वर आत्मा कैसे इंसान बन सकता है, ये हमारे सोच समझ और कल्पना से बाहर है। सृष्टिकर्ता सृष्टि कैसे बन सकता है? मैं ये मोबाइल नहीं बन सकता हूं, कैसे बन जाऊंगा मैं ये मोबाइल? मेरा इतना शरीर प्राण आत्मा में मैं हूं, इतने सोच समझ हर चीज है मेरे अंदर, प्रभु ने बनाया। अब मेरे को मोबाइल बनना है, मतलब क्या है? सब चीज को खत्म करना पड़ेगा, तब मैं जीरो होऊंगा। तो बनना असंभव है कि नहीं? असंभव है। मगर यीशु मसीह यहां पर क्या बन गया? हमारे लिए एक गुलाम बन गया। और जब पौलुस कहता है कि मैं यीशु का गुलाम हूं, मैं सर्वेंट हूं, मैं प्रभु का दास हूं, प्रभु का सेवक हूं, तो वो वास्तव में क्या बोल रहा है? मैं यीशु मसीह का गुलाम हूं। यीशु मसीह मेरे को बोलता है उठ तो मैं उठता हूं, बैठ तो बैठता हूं, जा तो जाता हूं, आ तो आता हूं, वहां मत जा तो नहीं जाता। मैं यीशु का गुलाम हूं। पौलुस कहता है कि मैं यीशु का गुलाम हूं। तो बाइबल में जहां जहां पर सर्वेंट शब्द नए नियम में उपयोग किया गया है, वो वास्तव में डुलोस है, स्लेव है, गुलाम है। और हम लोग भी अपना जीवन क्या कर दिए हैं? यीशु मसीह को सौंप दिए हैं। आपने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है कि नहीं? सौंपा है कि नहीं? यदि आप यीशु मसीह को सौंप दिए हैं तो आप यीशु मसीह के क्या हैं? सर्वेंट, यीशु मसीह के सेवक हैं। और जब आप यीशु मसीह के सर्वेंट है, सेवक है, दूसरा शब्द अब मैं उपयोग करता हूं, आप यीशु मसीह के गुलाम हैं। तो यीशु मसीह आपका क्या है? यीशु मसीह आपके जीवन में क्या है? यीशु मसीह आपका क्या है? यीशु मसीह आपका मालिक है। जीसस इज योर बॉस। होली स्पिरिट इज माई बॉस। पवित्र आत्मा मेरा बॉस है, पवित्र आत्मा मेरा मालिक है, यीशु मसीह मेरा मालिक है। मेरे शरीर प्राण आत्मा किसके हाथों में है? यीशु मसीह के हाथों में है, पवित्र आत्मा के हाथों में है। उसने बनाया है, उसने बचाया है, उसने नया जीवन दिया है, उसने उद्धार दिया है, वो मुझे ले चल रहा है। समझ में आ रहा है आपको? यीशु मसीह मेरा प्रभु है, वो मेरा स्वामी है, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा सब कुछ है। वो मुझे आगे ले चल रहा है, और एक गुलाम के समान मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं, एक बालक के समान मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है आपको? तो हर विश्वासी को कहां तक समर्पण करना है अपने जीवन को? कि यीशु मसीह के सामने में, बाइबल के सामने में, परमेश्वर के सामने में अपने आप को खाली करना है। बोलना मेरा कुछ नहीं है प्रभु, तू जहां मुझे ले जाना चाहता है, जो कुछ तू मुझसे कराना चाहता है, जहां तू मेरी सहायता करना चाहता है, मैं तेरी इच्छा को पूरा करना चाहता हूं, तेरे कामों को करना चाहता हूं, और तेरी मर्जी में चलना चाहता हूं। समझ में आ गया? तो जब पौलुस यीशु मसीह का गुलाम है, तो हम सब जो कलीसिया के सदस्य हैं, हम सब भी वहां तक समर्पण करें कि हम सब परमेश्वर के गुलाम हैं, परमेश्वर के अधीनता में है, उसके सबमिशन में है। सबमिटिंग योरसेल्फ टू द अथॉरिटी, अधिकार के अधीनता में अपने आप को सौंपना।
यीशु तेरा अधिकार मेरे ऊपर है, तू मेरा अधिकारी है, तू मेरा परमेश्वर है, तू मुझे ले चल, तू मेरे काम में ला, मुझे अपने काम के लिए उपयोग कर। हर पाप और बुराई परमेश्वर जो बोलता है नहीं नहीं, हाँ हाँ, ऐसा करके परमेश्वर के पीछे चलना है। तो यीशु मसीह यहां पर मनुष्य के स्वरूप में हो गया। क्या? ही मेड ही ह्यूमन लाइकनेस, मनुष्य की समानता में आ गया, मनुष्य के जैसे हो गया। जैसे ही यीशु मसीह मनुष्य बना तो यीशु मसीह को भी क्या होगा? भूख लगेगा, नींद आएगा, थक जाएंगे, सोएंगे। ठीक है, ये इंसान का के समानता में यीशु, तो यीशु मसीह ये सारा चीज किए कि नहीं किए? यीशु मसीह को सोने के लिए समय नहीं मिलता था तो वो नाव में एक ठो तकिया लगा के सोए थे, बाइबल में लिखा है, सुसमाचार में लिखा है। और जब सोए भी तो आंधी तूफान आके डिस्टर्ब कर दिया। सोते हैं तो डिस्टर्ब करते हैं, कोई ना कुछ बातें होती है, कोई ना कोई चीज होते हैं। जैसे आप सोते हैं, फिर कोई आ जाता है या कोई समस्या आ जाता है तो आपको एकदम नींद से उठना पड़ता है। यीशु मसीह को सोने का मौका यात्रा में मिलता था। सोने का सब हम लोग थोड़ा सा फ्री होते हैं तो कहां पर होते हैं? ट्रेन के अंदर। जैसे दुर्ग से ट्रेन चढ़ गए तो 24 घंटे में दिल्ली पहुंचेंगे, बीच में कहीं कूद फाद नहीं है, कुछ कोई हमारे पास नहीं आ सकता, हम किसी के पास नहीं जा सकते, माने ट्रेन के अंदर अपन फ्री हैं। तब आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, सो सकते हो, आराम कर सकते हो। यीशु मसीह मनुष्य के समान हो गया। मनुष्य, अब देखिए कितना नम्र और दीन बात है कि यीशु मसीह को मैंने बताया कि वो परमेश्वर है, आपने प्रश्न का उत्तर दिया कि यीशु मसीह परमेश्वर है, और अब यहां पर यीशु मसीह क्या हो गया? मनुष्य बन गया। और जैसे ही मनुष्य बन गया तो यीशु मसीह के साथ बदसलूकी हुई। क्या हुई? बेइज्जती हुई, इंसल्ट हुआ, ह्यूमिलिएशन हुआ। समझ में आया? जब रोमी सिपाही लोग यीशु मसीह को पकड़ लिए तो पकड़ के ऐसा धकेल दिए, मारा, कोई थूका, कोई घुसा मारा। ये सारा चीज होता है जब आप इंसान बनते हैं। तो यीशु मसीह के साथ ये सब हुआ। ये सब बाइबल में लिखा है कि नहीं लिखा है? तो यीशु मसीह ये सब क्यों कर रहे थे? क्या मैं इतना प्रिय हूं यीशु को? आप इतने यीशु मसीह को प्रिय हैं? आप उसके लिए आप सब कुछ हैं क्या? 100% है क्या आप उसके लिए? परमेश्वर के लिए आप 100% हैं। परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है, आप समझ नहीं पाएंगे, कल्पना नहीं कर पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे, पढ़ के समझ नहीं पाएंगे। अरे भाई, किसके लिए यीशु मसीह मार खा रहा है? किसके लिए इंसान बन रहा है? अरे वो परमेश्वर था, उसने सारी चीजों को बनाई, अभी यहां पर क्या कर रहा है? वो उसको थूका गया, मारा गया, लटकाया गया, सब कुछ किया। तो यीशु मसीह का क्रूस को देखिए और बोलिए, यीशु मसीह आप तो परमेश्वर हैं, मगर ये क्रूस में क्या हो गए हो? आप इंसान बन गए। अरे कहां परमेश्वर, कहां इंसान? तो ये असंभव है कि परमेश्वर इंसान बन जाए, मगर परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को देहधारी करके इंसान बना के क्या किया? भेजा, हमारे लिए इंसान बन गया, ताकि हमारे सारे दर्द और पीड़ा और कष्ट को यीशु मसीह महसूस कर सके। इब्रानियों की पत्री में क्या लिखा है? वो हमारे सारे तकलीफों को समझता है। इब्रानियों की पत्री में लिखा है, वो हमारे जैसे परखा गया, उसने हमारे जैसे सब चीजों का अनुभव किया। कोई बोलता है मेरे कमर दर्द दे रहा है, कोई बोलता है मेरे पैर दर्द दे रहा है, कोई बोलता है सिर दर्द दे रहा है। कितने लोगों को सिर दर्द की समस्या है, शाम होते ही सिर दर्द हो जाता है, साइनसाइटिस और क्या क्या सिर दर्द के कारण है। किसी को हर समय पेट दर्द देते रहता है, किसी को कुछ और। सारे दर्द और पीड़ा और कष्ट को यीशु मसीह ने अनुभव किया और हमारे हर एक कष्टों को शरीर को ले लिया यीशु मसीह। और उसके लिए वो क्रूस के ऊपर में क्या हुआ? बलिदान हुआ। तो क्या लिखा है? He being found in appearance as a man। 8 पद पढ़िए ब्रदर, 8 पद पढ़िए। हाँ, मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। यीशु मसीह कैसे प्रकट हुआ? यीशु मसीह जो आत्मा है वो मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। तब हमने उसे देखा, तब हमने उसे छुआ, तब हमने उसकी सुनी और बोले कि अच्छा ये है। आप यीशु आए हो क्या? जैसे कोई दूसरे लोग से कोई व्यक्ति आ जाएगा ना, कोई दूसरे जगह से कोई व्यक्ति आ जाएगा ना, तो हम लोग सब उसको देखेंगे और बच्चे लोग बहुत खुश होंगे। कोई बच्चा जो डरता नहीं है और एकदम जो एक्टिव बच्चे हैं, लोग बोलेंगे जाके मैं छूऊंगा। मान लो सोचिए कि कोई अफ्रीका से कोई यहाँ पर आ गया, एकदम लंबा है, काला है, उसको बड़ा अजीब अजीब टाइप का बाल है और वो एकदम ऐसा कर रहा है। तो यहाँ बच्चे लोग और हम लोग सब बोले अरे कहाँ से आए हैं? तो जैसे कोई नए लोग से कोई व्यक्ति आ गया तो उसको सब छूते हैं,
और कोई चाइनीज आ गया, कोई कोरियन आ गया, कोई ऐसा मंगोलियन आ गया यहाँ पर, तो उसका रंग रूप हम लोग सब बड़े ध्यान से देखेंगे, अरे ये कैसा है। और कई बार जाके बच्चे लोग क्या करें, अंकल आंटी करके छुएंगे। यीशु मसीह जब देहधारी हुआ, जो आत्मा था, जो परमेश्वर था, तो चेले लोग सब उसको छुए, उसकी सुने, उससे देखे, उसको अनुभव किए, उसके साथ सोए रहे, और बाद में उसके बारे में लोगों को क्या किया, बताया। तो ये कौन से लोग से आ गया है, ये स्वर्ग लोग से आ गया है। ये कौन है, ये यीशु मसीह है, ये देहधारी हो गया है। अरे हम लोग सब एक जैसे हैं, मगर वो हमसे अलग था, इसलिए जब वो हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में तंबू ताना, मुसाफिर बना, तो हम लोग जाके उसको छुए, उसको अनुभव किए। और यीशु मसीह क्या हुआ, वो मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ, अपने आप को हलीम किया, अपने आप को क्या किया, दीन किया, और मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तो मैं आपको बताया कि परमेश्वर कैसे इंसान बन गया। ये असंभव था, मगर फिर भी ये संभव हुआ। सृष्टिकर्ता सृष्टि बन गया। किसी एक गाने में हम लोग और एक चीज गाते हैं, आवाज उठाऊंगा मैं साज बजाएंगे करके गाने हैं। उस गाने में कोई स्टेंजा होगा मेरे ख्याल से, है अक्स जो तेरा ही, मतलब उसमें कहीं पर कुछ तो भी ऐसा आया है कि सृष्टिकर्ता खुद सृष्टि बन गया। कोई पद में होगा, मेरे को देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, कहीं ना कहीं कुछ तो है, आप लोग देखना। कोई ना कोई गाना हम लोग गाते हैं, उसमें ऐसा लिखा है कि वो जिसने सृष्टि बनाई वो खुद सृष्टि, है ना, तो उसको ढूंढ लेंगे। तो परमेश्वर इंसान बन गया। तो थोड़ी देर कल्पना कीजिए कि क्या परमेश्वर हम जैसे इंसान बन सकता है? सृष्टिकर्ता सृष्टि बन सकती है क्या? एक कहानी मैं आपको कई बार बताया हूं, एक बार और बता रहा हूं, ज्यादा नहीं, ऐसे शॉर्ट में। एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया और दीमक का एक बड़ा घर बना था। दीमक की मिट्टी से कैसे घर रहता है आप देखे होंगे, कुछ लोग ऐसे दूर दूर तक ऊपर ऊपर तक बना लेते हैं, या चींटी का घर या दीमक का घर सोच लीजिए। तो उसके पैर से वो घर क्या हो गया, टूट गया, या उसने उसको तोड़ दिया। तो उसने बोला अरे मेरे को अच्छा नहीं किया, बेचारे छोटे छोटे चींटी या दीमक है, ये लोग घर बनाए, इसको मैं तोड़ दिया, अब मैं इसको बनाऊंगा। तो अपना हाथ लगाता है, पैर लगाता है, कुछ लगाता है, तो वो जितना छूता है, कुछ चिपकाता है, तो और गिर जाता है और टूट जाता है। तो क्या लकड़हारा, क्या इंसान दीमक का घर बना सकता है, चींटी का घर बना सकता है? चींटी का घर बनाने के लिए आपको चींटी बनना पड़ेगा, दीमक का घर बनाने के लिए आपको दीमक बनना पड़ेगा, इंसान को बचाने के लिए परमेश्वर को इंसान बनना पड़ेगा। बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी, और परमेश्वर इसके लिए मंजूर है कि हाँ मैं अपने बेटे को देता हूं, वो इंसान बन जाए। तो यीशु मसीह हमारे लिए देहधारी हुआ, हमारे सारे अपमानों को, हमारे कष्टों को, तकलीफों को रोमी सिपाहियों के हाथ उठाया और आखिरी में मार डाला गया। ठीक है, क्रूस पे मार डाला गया। देख चलिए अभी एक वचन पढ़िए, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय, 53 अध्याय पहले पद से पढ़ना शुरू करिए। चलिए जल्दी जल्दी पढ़िए। हम्म हम्म हाँ चलिए आप घर में जाके पढ़ लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि he was despised and rejected by man, a man of sorrow. He was despised. यीशु मसीह को लोग तुच्छ जान रहे थे जब वो दुनिया में था। अरे ये कहाँ पढ़ा है, ये कौन से स्कूल में पढ़ा है, कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ा है? हमारे बच्चे सब इतने बड़े बड़े स्कूल में पढ़े हैं, हमारे बच्चे यहाँ पढ़े हैं, वहां पढ़े हैं, मगर यीशु मसीह एक ऐसे परिवार में बिलोंग करता था जो जिन्होंने उसको कोई प्रेरित पौलुस के जैसे बड़े स्कूल में नहीं भेजे थे पढ़ाने के लिए। तो यीशु मसीह को कैसे तुच्छ जान रहे थे? अरे इसको ये ज्ञान कहां से मिल गया, अरे ये तो जवान लड़का है, ये कैसे ये सब बता देता है, ये कैसे ये सब समझ लेता है। यीशु मसीह ही वाज डिस्पाइज्ड। यीशु मसीह को कई तरीके से लोगों ने तुच्छ जाना है। अरे इसके भाई बहन नहीं है क्या हमारे बीच में? अरे वो उसके भाई बहन है, ऐसा करके बोलते थे। अरे वो बढ़ाई का लड़का है, ऐसा सब बोलते ना। तो जस्ट अंकित, अंकित गो एंड टैकल।
Ask them to wait for some time. हाँ, तो he was despised and rejected. वो तुच्छ जाना गया और रिजेक्ट कर दिया। यीशु मसीह को लोगों ने क्या कर दिया? आपने रिजेक्शन फील किया है क्या? आपको लोग तुच्छ कर दिए या रिजेक्ट करे हैं क्या? डिस्पाइस किए हैं क्या? हम लोगों को कई बार लोग रिजेक्ट कर देते, नहीं नहीं तुम कैप्टन बनने लायक नहीं हो, तुमको हम कैप्टन नहीं बनाएंगे। ठीक है, कैप्टन नहीं बनाएंगे। तो आधा घंटे में आने बोलना, हम आपको कैप्टन नहीं बनाएंगे। ठीक है, he was despised and rejected by man, a man of sorrow, a man of sorrow, एक दुखी पुरुष है। यीशु मसीह कैसा पुरुष है? दुखी पुरुष है। तो वो दुखी पुरुष क्यों बना? ताकि हमारे दुखों को उठा ले और हमें दुखों से छुटकारा दे और हमें एक खुशी पुरुष बनाए। कैसे पुरुष बनाएगा हम लोग को? खुशी, दुख को दूर करके खुशी देगा। यीशु मसीह हमारे दुखों को दूर करेगा। हमारे जितने भी दुख हैं, हमारे घर परिवार व्यक्तिगत जीवन जहां भी है, यदि आप यीशु के पीछे चलना चालू करेंगे तो प्रभु, हमारे सारे मानव जाति दुखित हैं। कई बड़े बड़े लीडर लोग बोले दुनिया पूरा दुख से भरा हुआ है, दुख ही दुख है संसार में, ऐसा करके बड़े बड़े लोगों ने बोला। बहुत सारा लोग कोट है, अभी मैं नहीं बताऊंगा। दुख और गम से भरे हुए लोग हैं, मगर यीशु हमारे गमों को, दुखों को उठा लिया। ठीक है, sorrows and familiar with suffering. Jesus was familiar with suffering. दुखों से उसकी जान पहचान थी, वो दुखों को समझता था, पीड़ा कष्टों को तकलीफों को क्या करता था? समझता था। उसने हमारे दुखों को उठा लिया, उसने हमारे अपराधों को उठा लिया, और तब भी लोग उसे तुच्छ जाने। हाँ, उसको भेदा गया, उसको क्रस्ट, ही वाज क्रस्ट। आप एक बिस्लरी का या क्या बॉटल पानी पी लीजिए, बिस्लरी का बॉटल या वो के से क्या आता है नाम, किनले, किनले का बॉटल पानी पी लीजिए और पानी को यहाँ पर बॉटल को खाली रखिए और उसको कुचलिए, ठप कुचल दिया। बॉटल को ऐसा ऐसा करके कुचल देते, रिसाइकलिंग के लिए जाएगा करके, और उसको पूरा कुचलते। जीसस वाज ब्रूइज्ड, ही वाज क्रश्ड, वी क्रश्ड द बॉटल, जीसस वाज क्रश्ड लाइक ए बॉटल। थ्रू एक बॉटल को अभी ऐसा मोड़ ओड़ के तोड़ ओड़ के अभी मैं नहीं बता सकता आपको, तो वैसा ही यीशु मसीह कुचला गया, दबाया गया, मारा गया, और तब सारी चीजें हुई। चलिए छोड़िए, एक आखिरी वचन पढ़ेंगे और उसके बाद प्रार्थना में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय उसका 18 पद पढ़िए, जल्दी से पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। हाँ, यीशु मसीह अपनी कहानी और गवाही बता रहा है। मैं परमेश्वर था, मैं इंसान बन के गया और क्रूस पे मर गया, मुझे दफन किया गया, मैं मर गया था, आई वॉज डेड। जब परमेश्वर इंसान बन के आया तो मनुष्य उसको मार डाले, मार दो, क्योंकि यही वारिस है। अगर ये खत्म हो गया तो हम सारे संसार का धन हमारा होगा। आज संसार के लोग सारे संसार के धन को पाना चाहते हैं, लोगों को मार डालना चाहते हैं, और सारे धन में धनी बन के वो पूरे धन के ऊपर सोना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। ऐसे ऐसे मानसिकता के लोग हैं दुनिया में। मगर लोगों को ये क्यों नहीं समझ में आता कि एक ना एक दिन आपको इस दुनिया छोड़ना है। वो लोग ऐसा ऐसा कैप्सूल बना रहे हैं, ऐसा ऐसा इंजेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि खाना पीना नहीं खाएंगे, बस एक कैप्सूल खाएंगे और लंबे लंबे समय तक जवान रहेंगे, लंबे लंबे जिएंगे। मगर कितना भी दो, एक दिन तो आपका एक्सपायरी डेट होगा ही होगा। कैप्सूल कब तक ले जाएगा आपको? इंजेक्शन कब तक चलाएगा? एक दिन आप खत्म हो जाएंगे। आई वॉज डेड, यीशु मसीह बोलता मैं मर गया था, और क्या हुआ? मगर देख, अब मैं युगानी युग। तो यीशु मसीह परमेश्वर था, इंसान बन के क्रूस में मरा और तीसरे दिन जी उठा। अब मैं युगानुयुग के लिए जीवित हूं। आगे नीचे पढ़िए। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे। तो जो परमेश्वर था वो इंसान बना, और इंसान बन के उसने मौत को हरा दिया, हर एक हमारी समस्या का समाधान कर दिया, रोग और बीमारी को, और जी उठ के वो फिर से परमेश्वर जा बैठा है। आज स्वर्ग में यीशु मसीह क्रूस के सिंहासन में बैठे हैं। यीशु मसीह कहां बैठे हैं? सिंहासन में, स्वर्ग में बैठे हैं, और सारे प्राचीन 24 प्राचीन गिर के उसे दंडवत कर रहे हैं।
स्वर्ग के सारे स्वर्गदूत बोलते हैं ये स्वर्ग में अगर कोई सबसे अलग है तो केवल परमेश्वर है, बाकी कोई नहीं है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा स्वर्ग में सबसे विशिष्ट हैं, क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया, हमारे लिए सृष्टिकर्ता परमेश्वर होके भी सृष्टि बन गए और हमें छुड़ा लिए, हमसे इतना प्रेम किए। तो इसलिए स्वर्ग में सिर्फ केंद्र बिंदु क्या है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, मेमना है, जिसने अपना प्राण हमारे लिए दिया। इस चर्च में कौन है हमारा केंद्र? पास्टर इज इन द सेंटर, एनी बिलीवर, एल्डर? नो। इस कलीसिया का केंद्र मेमना है, यीशु मसीह है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। हम सब यहां पर उसको गिर गिर के दंडवत करेंगे। पास्टर विल फॉल फ्रॉम हियर एंड यू विल बी फॉलिंग फ्रॉम देयर, you will be falling from there and all the back people they will be falling there। हम सब यीशु को दंडवत करेंगे। यीशु कलीसिया का मुखिया है, यीशु कलीसिया का केंद्र है, यीशु हमारे लिए सब कुछ है। स्वर्ग में जब हम जाएंगे तो यीशु हमारा सब कुछ होगा, क्योंकि किसी ने हमसे ऐसा प्रेम नहीं किया कि अपना प्राण हमारे लिए दे। रोमियो की पत्री 5:8 में लिखा है, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे ठीक समय में मसीह हमारे लिए मारा गया। तो आप सोचिए, थोड़ा विचार करिए कि कैसा अद्भुत लगता है बाइबल को पढ़ने से कि परमेश्वर जो सृष्टि करता था वो सृष्टि बन गया और सृष्टि बन के मौत को हरा दिया, शैतान को हरा दिया और फिर से वो सृष्टि करता है, फिर से वो परमेश्वर है और वो वापिस आने वाला है और हम सबको लेकर चले जाएगा। और जब हम स्वर्ग में जाएंगे हम सब भी परमेश्वर के जैसे हो जाएंगे। हम लोग परमेश्वर बनने जा रहे हैं। अब कोई जाके मत बोलो अरे पास्टर गलत शिक्षा सिखा रहे हैं, अजय जोगी बहुत गलत सिखा रहे हैं, सबको बोल रहे हैं कि तुम लोग परमेश्वर बनने जा रहे हो। मैं कुछ गलत नहीं बताता हूं, मैं प्रभु के वचन में जो है वही बता रहा हूं, ठीक है। हम सब जब यीशु मसीह को देखेंगे तो बाइबल में लिखा है हम यीशु मसीह के समान हो जाएंगे। तो फिर आखिरी प्रश्न है, यीशु कौन है? यीशु क्या है? यीशु प्रभु है, वो परमेश्वर है और हम सब यीशु के समान बनने जा रहे हैं, माने हम सब परमेश्वर के समान बनने जा रहे हैं। परमेश्वर हमें अपने जैसे बनाएगा। हम लोग का कितना पावर, डिग्निटी, कितना महिमा, ग्लोरी से हम लोग भरने जा रहे हैं। ऐसे जगह में हम जा रहे हैं, मगर वहां पहुंचने के लिए आपको मसीह मुसाफिर बन के क्रूस उठा के हर बाधा को पार करके आखिरी प्राण देने तक विश्वासी रहना है और उस मंजिल में क्या करना है? प्रवेश करना। तो आपको प्रभु का प्रेम आज समझ में आया कि प्रभु ने हमसे कितना प्रेम किया है। सिर्फ आप अपने आप को रख के देखिए, बोलिए मैं अपने आप को रख के बोलूं, क्या मैं इतना मेरा इतना महत्व था कि मेरे लिए यीशु मसीह मरा? सब लोग बोलेंगे अपने अपने लिए, क्या मैं इतना महत्वपूर्ण था कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आए? पिता ने अपने बेटे को मेरे लिए दिया और बेटे ने अपना प्राण मेरे लिए दिया, अपना लहू मेरे लिए बहाया, अपना शरीर मेरे लिए कुचला, मेरे लिए जी उठा, मेरे लिए आया, मेरे लिए मर, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया। तो सोचिए आप लोग प्रभु के प्रेम के प्रति कितने धन्यवादी रहना है, कृतज्ञ रहना है और कभी प्रभु के प्रेम को भूलना नहीं है। और इसलिए अब आज से पौलुस के जैसे बोलिए कि यीशु मेरा सब कुछ है, मैं जीऊंगा और मरूंगा यीशु के लिए, उसका प्रेम के लिए मैं उसको अपना जीवन कुर्बान कर दूंगा और जीवन भर उसे धन्यवाद दूंगा, जीवन भर उसे कोटि सा धन्यवाद दूंगा और गिर गिर के उसकी आराधना करूंगा। और जब स्वर्ग में भी मैं चले जाऊंगा तो मैं यीशु मसीह के सामने गिर गिर के उसकी आराधना करूंगा, उसको दंडवत और प्रणाम करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे, अपने जीवन प्रभु को देंगे। हालेलुया। प्रभु के प्रेम के लिए धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, वंडरफुल जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ओ कैसा अद्भुत प्रेम है, परमेश्वर हमारे लिए इंसान बन गया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने जीवन प्रभु ने हमें याद दिलाया कि एक बार फिर से हम उसके प्रेम को, उसके त्याग को, उसके बलिदान को, उसकी कुर्बानी को देखें कि वो हमारा मालिक है, हम उसके गुलाम हैं, हम उसके आराधक हैं, हम उसके पीछे चलने वाले लोग हैं। हालेलुया।
वो उसके लिए हम इतने कीमती हैं, इतने महत्वपूर्ण हैं, इतने खास हैं। प्रभु ने हमें अपने बेटा और बेटी बनाया। ओ यीशु घराने का वारिस हूं मैं, बेटा हूं मैं, उसका बेटा हूं मैं। ओ उसके प्रेम के लिए धन्यवाद है, स्तुति करें, धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु तेरा तेरे धन्यवाद। लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरे सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। तेरे लहू के वसीले यीशु जी हो गए पाप क्षमा, तेरे सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। परमेश्वर एक बार फिर से आपके महान प्रेम के आगे झुकते हैं प्रभु, तुझे दंडवत और प्रेम करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारी सोच और कल्पना और तर्क से बाहर है जो आपने हमसे प्रेम किया। वचन के आधार पे अपने जीवनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपने महत्व को समझने के लिए सहायता कर प्रभु, और शेष जीवन प्रभु के लिए जीने के लिए, प्रभु के लिए कुर्बान करने के लिए सहायता कर। अब मैं जीवित हूं तो मसीह के लिए जीवित हूं, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है, पौलुस कहता है। हम सब उसके लिए बुलाए गए हैं, छुड़ाए गए हैं, बचाए गए हैं कि आगे का शेष जीवन प्रभु के लिए जिए और प्रभु के लिए महान कार्य करें। प्रभु हम सब अपने जीवनों को तेरे हाथों में देते हैं, हर एक को आशीष दे, हर क्षेत्र में आशीष दे। प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब प्रार्थना पूर्वक बैठेंगे और प्रभु के मेज में शामिल होंगे। सब लोग इधर उधर चले फिरे ना, सब बैठे शांत। और आइए हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। हालेलुया। अपनी बाइबल में से मत्ती रचित समाचार उसके 26 अध्याय निकालेंगे। हालेलुया। और हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। थैंक यू जी। मत्ती रचित सुसमाचार, सब लोग प्रार्थना के साथ बैठें, अपना ध्यान यीशु मसीह की ओर केंद्रित करें, जो परमेश्वर हमारे लिए इंसान बन गया और फिर वो परमेश्वर है। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसका 26 पद से 30 पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊं। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। जितने लोग प्रभु भोज में शामिल होंगे वो सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और जैसे हमारा रीति है, रोटी और दाखरस आप अपने हाथों में पकड़े रहें और आखिरी में हम सब मिलकर इसे ग्रहण करेंगे। आइए, प्रभु का वचन आज हमारे सामने आया है, किस रीति से परमेश्वर हमारे लिए इंसान बन गया। थैंक यू जी, हालेलुया। हड्डियों में जा जाने को इसका कोई मांग ले। दर्द गया जो
लहू देता है हमको शिफा, तेरे लहू के पसीने से हो गए पाप क्षमा, तेरे सलीब से यीशु मांगे होगी शिफा। आइए हम सब एक मन और एक चित्त होकर रोटी के लिए प्रार्थना करेंगे और उसके पश्चात दाखरस के लिए भी प्रार्थना करेंगे। और एक महीने के बाद फिर से नए महीने में पहले हफ्ते में प्रभु ने हमें अपने मेज में संगति में लाया, उसके लिए उसका धन्यवाद करें। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके वचन दिखाए कि किस रीति से आपका देह आपने आज रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ या मेरी देह। ये रोटी प्रभु आपकी देह का रूपक है और कैसे आपने हमारे उद्धार के लिए अपने देह को कुचले जाने के लिए दिया, बलिदान होने के लिए दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इसे आशीष देते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए। इस पर आपकी आशीष हो प्रभु, ब्लेस कर प्रभु। हम सब इसे ग्रहण करें, एक नया बल शक्ति पाए और निरंतर अपने व्यक्तिगत मसीही जीवन में चलते रहें और तेरे प्रेम के प्रति धन्यवादित और कृतज्ञ सदा बने रहे। इस पर आपकी आशीष हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन में लिखा है कि उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा कि ये मेरे लहू में नई वाचा है। प्रभु इस कटोरे के लिए धन्यवाद देते हैं। अपने लहू के द्वारा से तूने हमसे नई वाचा बांधी, अनंत काल की वाचा बांधी और अपना संतान बनाया, अनंत जीवन का वारिस बनाया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। अपने लहू को देने के लिए धन्यवाद देते हैं। इस लहू की सामर्थ हम में से हर एक के जीवन में काम करे और हम सदा आप में बढ़ते चले जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर इसको आशीष देते हैं। इस पर आपकी आशीष हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। रोटी और ताकत खान में रहेंगे और आखिरी में हम सब एक साथ लेंगे। तेरा लहू सदा करता है, तेरा लहू शिफा देता है, तेरा लहू सदा करता है, तेरा लहू शिफा देता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको संभालता है, मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको संभालता तेरा पवित्र नाम तेरा पवित्र नाम मुझको संभालता है, मुझको उठाता है, मुझको संभालता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ
से और धन्यवाद के साथ उसके प्रेम को स्मरण करते हुए इसे ग्रहण करें। रोटी और उसके पीछे दाखिल। पहले हफ्ते के लिए सारे उपकारों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, स्तुति करें। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करें। ओ पिता, Thank you, Jesus. धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा के अद्भुत प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह आपके बलिदान के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं। एक और नया हफ्ता, एक नया महीना आपने हमें दिया और एक सौभाग्य दिया कि हम आपके मेज में शामिल हो सके। यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मेरे आगे मेज, शत्रुओं के आगे मेज बिछाता है। ओ चीज अंतिम ब्यारी में चेलों के साथ वो मेज में भोजन किया, और उसने कलीसिया में इस मेज को रखा है ताकि हर महीने में हम आकर प्रभु इस संगति को करते हैं, इस अलौकिक सामर्थ को लेते हैं। उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये भोजन हमें चंगा करता है, छुटकारा देता है, हमें नया बनाता है और हमें कृतज्ञ बनाता है। उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की स्तुति करते हैं। प्रेम के लिए कोटि सा धन्यवाद देते हैं। हम सबको तुझसे प्रेम करने के लिए, तुझसे लिपटे रहने के लिए, तेरे मार्ग में चलने के लिए सहायता कर। पाप, बुराई, झूठ, घमंड, गलत बातों से बचाइए। अपनी पवित्रता में, अपने वचन में, आत्मा की अगुवाई में ले चल प्रभु। आने वाला महीना हम सब के लिए आशीष में, सफलता और जय का हो। अपने वचनों को देना, अपनी प्रतिज्ञाओं को देना, प्रार्थनाओं का उत्तर देना, अद्भुत और अलौकिक काम करना। सबको बड़ी बरकत दे। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, जवान सबको तेरे हाथों में देते हैं। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक हर क्षेत्र में आशीष दे। आशीष के साथ विदा कर। पूरा हफ्ता, पूरा महीना हमारे लिए आशीष में हो। हर खतरों से, दुर्घटनाओं से, संकट और समस्या से बचाना, जीवन और चंगाई और दीर्घायु देना। सबको बड़ी बरकत दे। धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम अपने हाथों को उठाए और अंतिम आशीष ग्रहण करें। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ और सभी पवित्र संतों के साथ जो सारे संसार में पाए जाते हैं, प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।